सतनाम साहेब बंदगी सभी पुण्यात्माओं को और सभी साधु संतों को जो सच्चे परमात्मा पार ब्रह्म की शरण में हैं और जो सच्ची आत्माएं पार ब्रह्म परमात्मा की शरण में आना चाहती हैं, अर्थात उनके लिए चैतन्य ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है, बस इस चैनल में आपको सिर्फ सत्य ज्ञान ही बताया जाएगा और यहाँ से आपको सत्य रास्ता प्राप्त हो जाएगा। अर्थात आज हम इस वाणी पर आपको बताने वाले हैं कि संसार में जो भूले हुए गुरु हैं उनका कारण क्या है। आप स्वयं ही समझ जाएंगे इस सद्गुरु की वाणी से। पहले हम आपको वाणी बताएंगे, गाकर सुनाएंगे और इसके बाद उसका पूरा अनुवाद हम करेंगे। आपको ध्यान से वाणियों पर गौर करना है, उसके बाद में आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। चार अवस्था सपने हूँ कही, झूठो फुरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यह विधि सब गए लविगोई। आगे दय दय शबन गवाया, मानुष बुद्धि सपने हूँ नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जाने का सोई। साखी है सोई कहनता सोई होंगे, तैनि करी न बाहरी आओ। हाँ हजूर ठाड़ कहते हों, तै क्यों धोखे जन्म गवाओ। अर्थात संसारी भूले हुए गुरुओं की कहानी में सद्गुरु कहते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के वास्तविक स्वरूप ज्ञान से वंचित भूले हुए गुरुआ लोगों में से किसी ने भूचरी आदि पंच मुद्राओं का तथा ध्वन्यात्मक अनहद शब्द और ज्योतियों का ध्यान चंद्र चकोरवत टकटकी लगाकर त्रिकुटी से लेकर समस्त ब्रह्मांडी अभ्यास साधना का विधान बतलाया, तथा किसी ने वैकुंठादि लोक विशेष निवासी स्वामी विष्णु आदि देवों की भक्ति करने के लिए ऐसा उपदेश दिया कि जिस प्रकार चकोर चंद्रमा से टकटकी लगाकर प्रेम करता है, उसी प्रकार उनसे भी प्रेम करना चाहिए। उनके शारीरिक स्वरूप, मानसिक ध्यान और उनकी प्रतीक रूप मूर्ति प्रतिमाओं में भी उसी प्रकार श्रद्धा प्रेम करना चाहिए। किसी ने अन्य देवी देवताओं में तथा भूत प्रेतादि एवं दरगाह आदि में उसी प्रकार चंद्र चकोरवत श्रद्धा प्रेम करने का उपदेश किया। अतः इस प्रकार उन गुरुआ लोगों ने यह भ्रामक उपदेश देकर संसारी भूले हुए अज्ञानी मनुष्यों की सत्यासत्य विचारणीय विवेक युक्त मनुष्य बुद्धि को पलट दिया। वे गुरुआ लोग बाल, कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया, इन 4 अवस्थाओं को स्वप्न के समान अनित्य ही कहते हैं और स्वयं ऊपर से उन चारों अवस्थाओं के पदार्थों को तथा संसार को असत्य कहते हैं, हुए भी वह भीतर से उन असत्य पदार्थों को सत्य समझते रहते हैं। उनकी इस मिथ्या बात को कि यह संसार संभवत मिथ्या है, किसी ने नहीं जाना। इसी प्रकार सब के सब नष्ट हो गए। उन गुरुआ लोगों ने आगे की आशा दे देकर कि जन्म जन्मांतर में सुख मिलेगा, ऐसा उपदेश दे देकर सबको नष्ट कर दिया। अर्थात ऐसा उपदेश दे देकर उन गुरुआ लोगों ने सबको सत्यासत्य विचारणीय मनुष्यत्व
सद्बुद्धि तथा वास्तविक सत्य सुख शांति से विमुख कर दिया, कि जिससे उन लोगों ने मनुष्य उचित सद्बुद्धि को स्वप्न में भी नहीं पाया है। देवनागरी वर्णमाला के 34 अक्षरों से जो निकल जाएगा, अर्थात जो वाणी के जाल से तथा उनसे बने हुए नाम और उन नामों से बंधे हुए समस्त वाच्यार्थ पदार्थों के रूप, आकार, विषय इत्यादि के जाल से अलग यानी पृथक हो जाएगा, वही पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, शुद्ध, अशुद्ध, जड़, चेतन इत्यादि सब पदार्थों को जान सकेगा। अतः 34 अक्षर और उनसे बने हुए नाम मंत्रों का कहने वाला चेतन आत्मा उन सब से भिन्न है, अर्थात नाम रूप जड़ माइक पदार्थ है, और उन सब का साक्षी दृष्टा चेतन आत्मा उन सब से पृथक है। सद्गुरु कहते हैं कि हे मनुष्य जीवो, तुम लोग अपनी भावना के अनुसार जैसा कहोगे और जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, अर्थात जिसका कथन और चिंतन करोगे उसी प्रकार तुम भी हो जाओगे। इस कारण इन 34 अक्षरों के तथा नाम रूपी जाल से निकलकर बाहर क्यों नहीं आते? यदि तुमसे इस जाल से बाहर नहीं निकला जाता है तो मैं उस हजूर महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा से मिलाने वाला तथा उनके ज्ञान भक्ति का उपदेशक सद्गुरु तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमको पुकार रहा हूँ कि मेरे सामने चले आओ। तुम धोखे में पड़कर ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को व्यर्थ में क्यों गंवा रहे हो? सतनाम साहिब बंदगी।